हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी, बच्चों के अंदर होने वाली कब्ज़ की समस्या के बारे में। तो जो कब्ज़ है, इस तरह के जो पेशेंट हैं इस कोविड फेज़ में, यानी पिछले 2 सालों में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स अप्रोच किए हैं जो अपने बच्चों के कब्ज़ के बारे में बहुत परेशान हैं। और ये समस्या इस दौरान इसलिए ज़्यादा बन गई क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी लिमिटेड हो गई, स्कूल जाना बंद हो गया, एक जो डिसिप्लिन होता है, पूरे दिन का रूटीन होता है, वो चेंज हो गया। बच्चों की कभी भी वो मोशन पास करने के लिए जा रहे हैं, कभी नहीं भी जा रहे हैं, कभी होल्ड कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। वैसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या यूजुअली भी रहती है, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे पेशेंट इस बात के लिए अप्रोच कर रहे थे। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसके बारे में पूरी तरह से आपको समझा पाऊँ और सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जाती हैं बच्चों के केसेस में, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँ। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिपेशन है उसको हम समझते हैं पहले कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ बच्चा रूटीन में स्टूल पास नहीं कर रहा है। कभी कर रहा है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 7 दिन छोड़ करके। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इतने दिनों बाद भी कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी इतने दिनों बाद उनको डिज़ायर होती है स्टूल पास करने की। तो कॉन्स्टिपेशन 2 तरह से हो सकती है कि आपको डिज़ायर हो रही है, आपको प्रेशर आ रहा है, लेकिन आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, स्टूल आप पास कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है कि आपको डिज़ायर ही नहीं होती, आपको मन ही नहीं लग, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपको स्टूल के लिए जाना है, प्रेशर ही नहीं आता। सो 2 तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है। बच्चों के अंदर दूसरे टाइप की ज़्यादा होती है, यानी उनको फीलिंग नहीं आती है स्टूल पास करने की। तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है छोटे बच्चे से शुरू हो जाता है, स्पेशली उन बच्चों के अंदर जब वो वीनिंग स्टेज में होते हैं, यानी जब वो माँ के दूध से जो अपर फीड पर आते हैं, फार्मूला मिल्क पे आते हैं या गाय के दूध पे आते हैं, तब उनको कॉन्स्टिपेशन शुरुआत हो जाती है। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती है, उसमें हम होम्योपैथिक दवाइयाँ भी देते हैं। तो वो होम्योपैथिक दवा जो दी जाती है ऐसे केसेस में वो है कैलकेरिया कार्ब। तो छोटे बच्चों के अंदर जो वीनिंग स्टेज में, यानी 1 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, उनको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, खाना उनका जो डाइट चेंज होता है, उस कंडीशन में जो दवा दी जाती है वो है कैलकेरिया कार्ब। वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है जहाँ पर कैलकेरिया कार्ब दिया जा सकता है वो है ऐसे बच्चे जो थोड़े से हेल्दी टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और जिनका माइलस्टोन बहुत स्लो रहता है। मतलब थोड़ा सा वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा देर से अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें थोड़ी स्लो रहती हैं। जो ये फ्रंटिनेला होता है आगे वाला, ये भी उनका काफ़ी टाइम तक खुला रहता है। वैसे 18 महीने तक नॉर्मली बच्चों का बंद हो जाता है, लेकिन अगर ओपन रहता है तब उन समस्या में भी ये दवा दी जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनको अंदर चॉक, मिट्टी, ये सब चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, पसीना इतना आता है कि जहाँ पर वो लेटते हैं पूरा गीला हो जाता है या उनका सिर हमेशा गीला ही रहता है, तो ऐसे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, डिज़ायर नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में हम कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। तो इसको हम 2 पोटेंसी या 1 पोटेंसी, जैसे जैसे बच्चे की एज है, जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसके आधार पर लिया जा सकता है। अगली जो दवा है वो है सिलीशिया। अब सिलीशिया भी छोटे बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा काम करती है कॉन्स्टिपेशन के केस में। पिक्युलरिटी इस दवा की ये है कि इसके अंदर जो बच्चा है वो स्टूल पास करते समय बहुत चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, चीखता है और कई बार जो स्टूल होता है जितना बाहर निकला होता है वापस चला जाता है। जैसे ही प्रेशर उसने लगाना बंद कर दिया वो रिसीड बैक हो जाता है। सो इन सच केसेस सिलीशिया इज़ गिवन अगेन। इसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्वेटिंग होती है, लेकिन पेशेंट को थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगती है। पेशेंट जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन उसको ऐसी होती है कि वो बाकी चीज़ों में उसका दिमाग नहीं लगता है। इसमें डिज़ायर होती है, पेशेंट स्टूल पास करने जाता है, प्रेशर लगाने के बाद भी बहुत ही मुश्किल से स्टूल पास होता है। सिलीशिया आपको ऐसे केसेस में देनी है। थोड़े बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे हो सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है जब स्टूल पास करते हैं, तब आपको सिलीशिया देना है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है एल्यूमिना। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बता रही थी कि बच्चे होते हैं जिनको डिज़ायर नहीं होती है, पेट में 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक वो बोलते ही नहीं कि उनको स्टूल पास करना है, ऐसे बच्चों के लिए होती है एल्यूमिना।
एलुमिना के अंदर जो स्टूल होता है वो भरा रहता है, पेट में वो खाना रोज़ खा रहा है लेकिन फिर भी स्टूल कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, तो ऐसे केसेस में एलुमिना दिया जाता है। बच्चों के केसेस में एलुमिना बहुत अच्छा काम करती है और एलुमिना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, या ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दी जाने वाली जो मेडिसिन है बच्चों के केस में वो है एलुमिना कॉन्स्टिपेशन के केस में। इसको अगेन आपको हायर पोटेंसीज में ही यूज़ करना है क्योंकि बच्चों के केस में 200 पोटेंसी अच्छी रहेगी। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है ब्रायोनिया। अब जब ब्रायोनिया होती है और एलुमिना होती है, कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाती है एलुमिना कब देना है, ब्रायोनिया कब देना है। ब्रायोनिया में जो स्टूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, ऐसा लगता है कि ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं, ऐसा लगता है ड्राई एज ए बर्न, ऐसा लगता है जल गए हैं। ब्लैकिश कलर के स्टूल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। अब लार्ज का मतलब हुआ कि पेशेंट जब बच्चा जब स्टूल पास करने जाएगा तो एक ही बार में उसका मोशन हो जाएगा। लार्ज स्टूल्स होते हैं, बड़े क्वांटिटी में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो बच्चे अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तब उनको हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं और ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा रोज़ मोशन पास करता है फिर भी कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ब्रायोनिया केस में होता है कि स्टूल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और एक लंप में पास कर रहा है, एक ही स्टूल पास कर रहा है, लार्ज है वो, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन में ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम। अब जब हमारे पास इतनी दवाइयाँ हैं कि हमने दे दिया लेकिन कोई दवा काम नहीं आ रही, देन कम्स दी ओपियम। ओपियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन जो दिया जाता है जिसमें बच्चे को बहुत दिनों तक डिज़ायर नहीं होती, 5-5, 6-6 दिन तक उसको स्टूल नहीं जाना होता है, उसको फील भी नहीं होता, उसको प्रेशर भी नहीं होता, उसको लगता भी नहीं कि स्टूल भी जाना होता है। तो ऐसी समस्या में ओपियम दिया जाता है। ओपियम के जो स्टूल्स होते हैं वो बॉल लाइक होते हैं, 1 बॉल निकाला, 2 बॉल निकाला, 3 बॉल निकाला, इस तरह से बच्चे स्टूल को पास करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो बॉल लाइक चीज़ें होती है वो प्लम्बम मेटालिकम में भी देखी जाती है, बट ओपियम कॉन्स्टिपेशन के केस में काफ़ी ज़्यादा पिक्यूलर है। तो ये सारी मेडिसिन्स हो गई जो हम देते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन, एक मदर टिंचर है जो कि स्पेसिफिकली होता है कॉन्स्टिपेशन के केस में। ये एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल सोर्स से बनाई जाती है, तो एक बहुत ही ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन हो सकता है बच्चों को देने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई ऐसी दवाइयाँ ली जाए जिसका कुछ नुकसान हो सकता है। दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, तो वो दवा ले सकते हैं। उस दवा का नाम है कैस्केरा सैग्रेडा। जो कैस्केरा सैग्रेडा होती है, इसके मदर टिंचर को आपको लेना है, 10 बूंदे पानी में मिला करके बच्चे को दे सकते हैं सुबह शाम। गुनगुने पानी में देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पानी कितना लेके जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि बॉटल में पानी कम है, मतलब आप छोटी बॉटल उसको दे रहे हैं, पूरा पानी फिनिश करके आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। आप स्कूल में उसको खाने के लिए क्या देते हैं ये तो आप ज़रूर देखते होंगे। खाने में उसको फ्रूट ज़रूर देना है। अगर आप टिफ़िन दे रहे हैं बच्चे को तो 2 पार्ट में देना है, एक आपका मेन लंच होगा, दूसरा साथ में एडिशनल फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। फ्रूट में कुछ भी हो सकता है, सीजनल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़रूर है क्योंकि फाइबर्स ऐड होना बहुत ज़रूरी है। पानी कितना पी रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार हम सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, बच्चे ने दिन में एक बार भी स्टूल पास कर लिया तो चलो ठीक है, हमको यही नहीं करना है। हमें सेट करना है कि बच्चा कितने बजे स्टूल पास करने जाता है, वहीं से उसका रूटीन सेट होगा। और अगर एक बार रूटीन सेट हो गया तो अपने आप उसको बॉडी से अंदर से डिज़ायर आने लग जाएगी कि उसको स्टूल पास करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बॉडी क्लॉक को फिक्स करना है। बॉडी क्लॉक का मतलब वो हमारे शरीर हमें खुद ही बता देती है कि हमें अभी क्या करना है। तो एक रूटीन ज़रूर सेट करना है। पानी की क्वांटिटी बच्चों को आपको चेक करते रहना है, फाइबर्स ऐड करना है, स्प्राउट्स देना है, और सैलड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बच्चे आजकल के बच्चे खाने भी लगे हैं सैलड, पहले नहीं खाते थे, तो सैलड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू मेडिसिन दैट यू कैन यूज़ इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बच्चों के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। सबकी जो पोटेंसीज होती हैं वो 200 रख सकते हैं, दिन में 3 बार 2-2, 3-3 बूंदे, या इससे ज़्यादा बूंदे भी दी जा सकती हैं अगर बच्चे की एज ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।